अगर इंजीनियरिंग की अलग अलग ब्रांचेस की बात की जाए, जैसे कि मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, केमिकल है, तो इन सब में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसी ब्रांच है जिसका बाकी की जो ब्रांचेस हैं उससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब कंप्यूटर साइंस में इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है कि बाकी की सारी ब्रांचेस मिला के भी वो उसके बराबर नहीं हो सकती हैं। जैसे कि मैं अपने कॉलेज की एग्जांपल देता हूँ। जब मैं IIT BHU में था तो वहाँ पर जब हम लोग फाइनल ईयर प्लेसमेंट्स में थे तो जो टोटल कंपनीज आई थी, अगर मान लेते हैं कि 100 कंपनीज हम लोग के कॉलेज में आई थी उस साल लोगों को जॉब देने के लिए, तो उसमें से ऑलमोस्ट 70 जो कंपनीज थी वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए ऑलमोस्ट 70 कंपनीज आई हुई थी और बाकी की सारी ब्रांचेस के लिए 30 कंपनीज आई हुई थी। अगर आप परसेंटेज में सोचें तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है कंप्यूटर साइंस का बाकी की ब्रांचेस से। और जो हम लोग के कॉलेज में पूरा बैच था कंप्यूटर साइंस का, उसका फाइनल ईयर में जब प्लेसमेंट हुआ तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के पास एटलीस्ट 2 अच्छी जॉब तो थी। अच्छी जॉब यानी कि 10 लाख एंड एबव की एटलीस्ट 2 जॉब तो थी। तो कंप्यूटर साइंस में इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन अगर हम अपने इंडिया में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो रीजनल प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी बात करें तो वहाँ से भी मोस्टली जो स्टूडेंट निकलते हैं वो हर कॉलेज में कंप्यूटर साइंस तो होती ही है, और वहाँ से जो कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स निकलते हैं उनका आप देखेंगे मोस्टली की तो जॉब ही नहीं लगती है, और जिनकी जॉब लगती भी है तो उनकी 3 लाख 4 लाख की जॉब लगती है पर एनम। एनुअली उनकी 3-4 लाख की जॉब लगती है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि अच्छे कॉलेजेस में इतनी ज़्यादा अच्छी जॉब लग रही है, यानी कि डिमांड तो है इंजीनियरों की, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन इन प्राइवेट कॉलेजेस से बच्चों को कुछ भी जॉब नहीं मिल रहा है। जो जॉब मिल भी रही है तो वो इतनी बेकार जॉब मिल रही हैं। तो अगर आप भी कंप्यूटर साइंस में किसी प्राइवेट कॉलेज या फिर किसी रीजनल कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं या कर चुके हैं और आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी जो इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी जॉब्स हैं इंडिया में वो पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें कि क्यों जो प्राइवेट कॉलेजेस में स्टूडेंट हैं उनको जॉब नहीं मिलती है और अच्छे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाती है, तो इसका रीज़न ये है कि देखिए, इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कंपनीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, छोटी छोटी कंपनीज़, हर तरीके की कंपनीज़ हैं, बट गवर्नमेंट कंपनीज़ ज़्यादा नहीं हैं। तो मोस्टली सब जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं इनको चाहिए हैं अच्छे स्टूडेंट, अच्छे टैलेंटेड इंजीनियर्स इनको चाहिए, और इनको उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इनको पता होना चाहिए कि यहाँ से अगर वो स्टूडेंट लेते हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो अच्छे स्टूडेंट होंगे। तो इसलिए ये सारी कंपनीज जो हैं, जो भी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ से डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं स्टूडेंट्स को। और जो भी ये जो बाकी के कॉलेजेस हैं जो भी यहाँ से बीटेक करते हैं, इनको ये लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं जॉब करने के लिए। इसलिए ये इतने सारे स्टूडेंट्स जो हर साल लाखों की तादाद में बीटेक करके कंप्यूटर साइंस से निकलते हैं, इनको जॉब नहीं मिल पाती है। तो इसलिए अगर आपको इन कंपनीज में जॉब करना है तो सबसे पहले आपको इन अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एंट्री करनी होगी किसी ना किसी तरीके से। और मेरे हिसाब से इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप एमटेक करने किसी भी IIT या फिर किसी अच्छे NIT में चले जाएं। तो अब आपको लगेगा कि अगर आपका IIT और NIT में एडमिशन हो ही जाता तो आप क्यों बीटेक जो है किसी प्राइवेट कॉलेज से करते, आप बीटेक ही उन अच्छे इंस्टीट्यूट से कर लेते। तो दोस्तों देखिए, बीटेक में जो एडमिशन लेना होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इंडिया में बीटेक में, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं और वो इन सब IITs और NITs के लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है कि इन कॉलेजेस में आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप एमटेक में एडमिशन लेने का सोचते हैं, आप बीटेक कर चुके हैं, आप एक ब्रांच में बीटेक कर चुके हैं, और अब अगर आप एमटेक में एडमिशन लेने जाते हैं तो बीटेक में जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है इन इंस्टीट्यूशंस में घुसने का, उसके कंपैरिजन में एमटेक में बहुत ही ज़्यादा लो होता है वो। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा ईजिली एमटेक में एडमिशन पा सकते हैं और इन अच्छे इंस्टीट्यूशन से अपनी ब्रांच में एमटेक कर सकते हैं। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस में बीटेक किए हैं तो आप एक गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है। आप एक बार इन अच्छे इंस्टीट्यूशंस में घुस गए तो उसके बाद आपको अच्छी जॉब्स बहुत ही ज़्यादा ईजिली मिल जाएंगी। एमटेक में एडमिशन लेने के लिए आपको गेट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखिए, ज़्यादातर लोग जो प्राइवेट कॉलेजेस से बीटेक करते हैं उनको क्या है, उनकी जॉब कहीं नहीं लगती है, तो वो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहते हैं। कोई SSC की तैयारी करता रहता है, कोई बैंक PO की तैयारी करता है, और कुछ लोग UPSC की भी तैयारी करते हैं। अगर आप इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का सोच रहे हैं और आप मान रहे हैं कि आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी
उससे लगभग आधी मेहनत अगर आप अपनी ब्रांच में गेट को क्वालिफाई करने में करेंगे तो उससे आधी मेहनत में आपका गेट में एक अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा, जिससे आपको किसी न किसी IIT में नहीं तो एक अच्छे से NIT में तो अपनी ब्रांच में M.Tech करने का मौका मिल ही जाएगा। और M.Tech करने के बाद 2 साल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब मिलने का भी बहुत ज़्यादा चांस है। इसके अलावा ये भी फ़ायदा है M.Tech करने का कि देखिए M.Tech करने की एक तो फ़ीस बहुत कम है इंडिया में। अगर आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन IIT या NIT से M.Tech करते हैं तो M.Tech करने की फ़ीस बहुत कम है। इसके साथ साथ अगर आप गेट के थ्रू M.Tech में एडमिशन लोगे तो आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, 12,500 के आसपास आपको स्टाइपेंड मिलेगा, और आपको हॉस्टल में रहने के लिए एकोमोडेशन भी मिलेगा। उसके अलावा आपकी मेस भी होगी, तो इस वजह से आपका खर्चा ना के बराबर होगा, आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो आपके जो M.Tech के 2 साल हैं वो आपको अपने पेरेंट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, आपको पेरेंट्स से पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आराम से आपके 2 साल जो M.Tech के हैं वो निकल जाएंगे। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि कंप्यूटर साइंस में जॉब्स की कोई कमी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स हैं। तो एक बार आप इन कंपनीज़ में एंट्री कर लिया, आप इस इकोसिस्टम के अंदर चले गए, तो विद इन फ्यू ईयर्स आप देखेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब्स कर रहे होंगे, आपकी सैलरी जो होगी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, क्योंकि आप इस इकोसिस्टम का पार्ट बन चुके होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे देखिए आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने से रोक नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आप इन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास कोई जॉब नहीं है करने के लिए, आप जॉब करना तो चाहते हैं बट आपकी जॉब लग नहीं रही है, और आपने किसी ऐसे कॉलेज से B.Tech किया हुआ है कि आपकी जॉब लगने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इस वजह से आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ताकि आप सबको बोल सकें कि नहीं, मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। तो देखिए, इस तरीके से टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गेट की तैयारी करिए और गेट में आप अच्छे से स्कोर ला के किसी अच्छे से इंस्टीट्यूशन से M.Tech करिए, और विद इन 2 ईयर आपकी एक बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी। तो गाइस, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट में लिख के बताइए अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानना है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।